हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। जस्ट समराइज करेंगे टॉपिक्स को, क्या क्या करना है। तो ओवरऑल तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास लीनियर अलजेब्रा में जो आपको डिस्कस करना है, वेक्टर स्पेसेस क्या हैं, सब स्पेसेस क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, बेसिस क्या होगा, एंड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मीनिंग क्या है, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मीनिंग क्या है। उसके बाद जैसे बेसिस पढ़ लोगे तो यहाँ डायमेंशन का कंसेप्ट आएगा। देन उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए डायरेक्ट सम, इसका मीनिंग क्या होगा। उसके बाद कोशेंट स्पेस क्या होगा, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज। एंड देन काउंटिंग ऑफ सब स्पेस, एल आई सेट, एल डी सेट, ये सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप नेट जीआरएफ की बात करेंगे तो नेट जीआरएफ में मैक्सिमम टाइम वो इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता है कि एल आई सेट, गिवन सेट एल आई है, एल डी सेट है, वो बेसिस बना रहा है या नहीं बना रहा है, और एक स्पेस दे देगा उसकी डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन। या गेट में अगर बात करेंगे तो गेट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है इस सेगमेंट में से कि गिवन स्पेस का कोशेंट स्पेस देगा, उस स्पेस की डायमेंशन क्या है, या कोशेंट स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे, या एल आई सेट कितने मिलेंगे, एल डी सेट कितने मिलेंगे, और उनको कैसे काउंट करेंगे। तो जस्ट ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, और अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक डेफिनेशन आपको पता होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस बनाने के लिए फील्ड चाहिए हमें। फील्ड का मतलब क्या होता है, एक एफ सेट है विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। बाइनरी ऑपरेशन अ फंक्शन फ्रॉम एफ क्रॉस एफ टू एफ, ठीक है। तो प्लस एफ क्रॉस एफ से फंक्शन है, डॉट एफ क्रॉस एफ से एफ पे फंक्शन है। तो ये फील्ड बना रहा है, और फील्ड में एफ अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाएगा और एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनाएगा, और जो सेकेंड ऑपरेशन है डॉट, वो प्लस ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो जस्ट लीनियर पढ़ने से पहले जस्ट बेसिक ग्रुप थ्योरी का ओवरव्यू आप ले लीजिए कि ग्रुप्स क्या हैं, सब ग्रुप्स क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इजीली चीज़ें लिंक होंगी। तो एफ प्लस कोई भी फील्ड है, इसमें जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, या इस टाइप का सेट है क्यू रूट टू। बेसिकली ये एक्सटेंशन ऑफ दिस है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस नोटेशन का मीनिंग है इसमें एलिमेंट ए प्लस बी रूट टू टाइप के आएंगे। ए बी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। या सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉर्म रूट टू रूट थ्री अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इस सेट का मीनिंग क्या है, इसमें एलिमेंट होंगे ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री प्लस डी रूट टू इंटू रूट थ्री, या रूट सिक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक फील्ड है अंडर सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो मैंने इनफाइनाइट एलिमेंट्स के सेट के साथ लिखे हैं। या आपके पास जेड पी अंडर एडिशन मॉडलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी, ये फील्ड होगा। यहाँ पी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये फाइनाइट फील्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप रिंग थ्योरी में पढ़ेंगे कि फॉर एवरी पी प्राइम नंबर देयर एग्जिस्ट अ फील्ड, और एवरी पी प्राइम नंबर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ फील्ड with p to the power n elements। ये आप जब रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे वहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड पढ़ेंगे और उसमें ये इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ एफ प्लस डॉट कोई भी फाइनाइट फील्ड है, कोई भी फाइनाइट फील्ड है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ शुड बी पी टू द पावर सम की। यहाँ पी जो होगा वो हमेशा प्राइम नंबर होगा एंड के हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ यूज़ करूँगा, इसलिए राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है।
तो फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी कभी भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई भी आपको प्राइम नंबर दे दूं और कोई भी नेचुरल नंबर दे दूं तो मेरे पास एक फील्ड हमेशा मिलेगा जिसमें एग्जैक्टली p टू द पावर n एलिमेंट होंगे। और थर्ड इंफॉर्मेशन जो हम यहां यूज करेंगे कि F1 एंड F2 दो फील्ड हैं, ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ F1 इज इक्वल टू सम p टू द पावर k है और कार्डिनलिटी ऑफ F2 भी p टू द पावर k है। तो दिस इंप्लाइज F1 मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू F2। तो सेम कार्डिनलिटी के फील्ड्स जो होते हैं, बेसिकली सेम कार्डिनलिटी के फाइनाइट फील्ड जो होते हैं वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जब आपको सब फील्ड काउंट करने होंगे तो उसके लिए ये यूज करेंगे, किसी फील्ड में नंबर ऑफ सब फील्ड, तो मैं वेक्टर स्पेस से भी वो यूज करूंगा कैसे काउंटिंग करना है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिक्वायर्ड है फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एल सेट, एल डी सेट और स्पेस की कार्डिनलिटी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस, जिसमें क्विक डेफिनेशन दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। तो आपके पास V कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे एक प्लस बाइनरी ऑपरेशन है जिसको मैं प्लस नोटेशन दे रहा हूं, इसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर या इंटरनल कंपोजिशन, और एक डॉट फंक्शन है विच इज f क्रॉस v टू v, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। f यहां फील्ड है, तो दिस v इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। ये मेरे पास नोटेशन है वेक्टर स्पेस का, सब लोग डेफिनेशन जानते होंगे, बेसिक आइडिया आपको। तो कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली कंडीशन है v अंडर एडिशन आपके पास क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। सेकेंड आपके पास क्या कंडीशंस होती हैं? कोई भी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f पिक कर लो, uv बिलोंग्स टू v पिक कर लो, तो अल्फा डॉट u प्लस v इज इक्वल टू अल्फा u प्लस अल्फा v। एंड सेकेंड कंडीशन अल्फा प्लस बीटा डॉट u इक्वल टू अल्फा u प्लस बीटा u। और थर्ड कंडीशन अल्फा डॉट बीटा डॉट u इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट u। और फोर्थ कंडीशन वन जो है वो फील्ड का यूनिटी डॉट u इक्वल टू u। ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू होंगी फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f एंड फॉर एवरी uv बिलोंग्स टू v, देन दिस v इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और उसको मैं डिनोट करूंगा v ओवर f इस नोटेशन से। ये ओवरऑल मेरे पास मीनिंग है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन का, ठीक है। ये क्या है, क्यों है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि डायरेक्टली हमारा टास्क है कि क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है। अब अगर मेरे पास कोई भी एक W दे दूं मैं आपको सबसेट ऑफ V, और इसको सबस्पेस प्रूफ करना है, तो डायरेक्टली सबस्पेस के लिए वन स्टेप टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो सबस्पेस प्रूफ करना है तो मुझे W प्लस को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होगा, और आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं वन स्टेप टेस्ट, तो W प्लस जो है ये अबेलियन कब मिलेगा? अबेलियन ग्रुप, तो इसमें ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। और किसी ग्रुप का सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखते हो? फॉर एवरी uv बिलोंग्स टू w u माइनस v बिलोंग्स टू w। अगर इतना प्रूफ कर दोगे तो ये अबेलियन प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद सबस्पेस है, तो सबस्पेस है तो अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तो ये ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू f और u बिलोंग्स टू w, अल्फा डॉट u कहाँ जाना चाहिए? w में। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए w पे। सिर्फ इतना प्रूफ करने का मतलब है कि मैं w प्लस को अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर रहा हूं, और ये प्रूफ करने का मतलब है कि मैं ये ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं w पे। ऑलरेडी कहाँ डिफाइन है? v पे। उसके बाद ये चार प्रॉपर्टी जो हैं ये हर f के एलिमेंट और हर v पे ट्रू है, तो सबसेट पे ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगी। तो इसके बाद कुछ प्रूफ करने के लिए
रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं, जिसको आप बोलते हो वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, तो इफ V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस, कोई भी रैंडम वेक्टर स्पेस है, एंड W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, देन W इज अ सबस्पेस और अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होगी, फॉर एवरी UV बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। मैं सारी डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या क्या आप यूज कर सकते हो। पहला कंडीशन U प्लस V या U माइनस V बिलोंग्स टू W एंड अल्फा U बिलोंग्स टू W कर दो। अगर आप सिर्फ इतना प्रूफ कर दोगे तो ये सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। या आप ये प्रूफ कर दो कि फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीट बिलोंग्स टू F, U प्लस V बिलोंग्स टू W एंड अल्फा U बिलोंग्स टू W, यानी कि वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाए, तो देन इट मस्ट बी अ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। ठीक है, इसमें यहां माइनस यूज कर रहा हूं, यहां प्लस यूज कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि अल्फा को -1 ले लूंगा तो जहां -V है उसकी जगह मैं V यूज कर सकता हूं, क्योंकि अगर U इसमें बिलोंग कर रहा है तो -U भी इसी में बिलोंग करेगा, और U V की जगह मैं U माइनस V लूंगा तो ये U प्लस V हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी सबसेट नॉन एम्प्टी जो है वो सबस्पेस कब मिलेगा, जब वो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में यानी कि इंटरनल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। तो आपको कहीं भी सबस्पेस प्रूफ करना है तो आप ये यूज करोगे, या इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हो, फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, अल्फा U प्लस बीटा ऑफ V बिलोंग्स टू W। इतना अगर प्रूफ कर दोगे तो भी ये सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। बट आपके लिए सजेशन है कि आप हमेशा ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करिए, थर्ड को एक साथ यूज करने के बजाय सेकंड को यूज करो, बेटर कंक्लूजन आएगा। क्योंकि थर्ड में हो सकता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल कर रहा हो तो आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, या वेक्टर एडिशन फेल कर रहा हो तो आपको एक्स्ट्रा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटर है कि आप दोनों प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंटली चेक करो सब स्पेस के लिए। अब आपके पास जो भी यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिवन सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो अगर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस दिए हुए हैं वो कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेशन होंगे वो हम जाएंगे। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसका लार्जर स्पेस कौन सा है, किसमें इसको हमें सब स्पेस अगर दिखा दें तो वो वेक्टर स्पेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर ऑपरेशन स्टैंडर्ड नहीं है, जो हम जनरली पढ़ते हैं वो ऑपरेशन के अलावा कुछ नया ऑपरेशन दे दिया उसने, तो हमें यहाँ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर हमें ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो मैं राइट डाउन करता हूं, और आपके पास उन्हीं में से कोई ना कोई एक एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है और उसी को सब स्पेस और वेक्टर स्पेस चेक करना होता है। ठीक है, तो पहला F प्लस कोई भी एक फील्ड है, बी एनी फील्ड, और F डैश प्लस डॉट ये कोई भी एक सब फील्ड है। तो F कोई फील्ड है और F डैश उसका कोई एक सब फील्ड है, तो देन F ओवर F डैश इज अ वेक्टर स्पेस अंडर प्लस एंड डॉट। ये प्लस और डॉट जो हैं वो जो फील्ड के ऑपरेशन है वही ऑपरेशन है, अगर इसके अलावा कुछ भी देगा तो हम नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली आप ये लिख सकते हो कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। जस्ट डेफिनेशन यूज करूंगा, मैं एग्जाम डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दूसरा यहां एग्जांपल, अगर मैं V डिफाइन कर लूं Fn, उसमें एलिमेंट है आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू सच दैट अल्फा i बिलोंग्स टू F है। सारे अल्फा i कहां से बिलोंग कर रहे हैं, F से। तो यहां जो प्लस है, यहां एक U एलिमेंट लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n,
V एलिमेंट लिखूंगा β1 β2 βn n कंपोनेंट्स। तो U प्लस V का मीनिंग क्या है? α1 प्लस β1 एंड αn प्लस βn। इसको बोला जाता है कंपोनेंट वाइज एडिशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करो, सेकंड पोजीशन को सेकंड पे ऐड करो, तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो इस केस में ये एक एडिशन या इंटरनल कंपोजिशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा डेफिनेटली। और अल्फा डॉट यू का मतलब क्या है? अल्फा डॉट अल्फा वन, अल्फा डॉट अल्फा एन, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो V है ओवर एफ डैश इज अ वेक्टर स्पेस। तो पहले आपके पास सिंगल पोजीशंस थी, अब कितनी पोजीशंस होगी? n पोजीशंस। ठीक है, देन इसी में और एक्सटेंशन कर सकते हैं, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं f ऑफ n क्रॉस m, या जनरली बुक्स में जो लिखा जाता है m ऑफ n क्रॉस m मैट्रिसेस का कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? A डिफाइन किया जाएगा aij n क्रॉस m मैट्रिक्स, और aij हमारे पास कहां से आएगा? फील्ड से आएगा, मैट्रिसेस का कलेक्शन। और यहां कोई भी दो एलिमेंट a प्लस बी करने का मतलब क्या है? a में जो एंट्रीज होंगी aij होंगी, और b में जो एंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी? bij होंगी। a प्लस बी का मतलब क्या है? aij प्लस bij, यानी कि फर्स्ट एंट्री को आप फर्स्ट एंट्री में ऐड कर रहे हो, सेकंड एंट्री को सेकंड में ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो कंपोनेंट वाइज एडिशन। यहां n कंपोनेंट थे, यहां n इंटू m कंपोनेंट है, और दूसरा ऑपरेशन अल्फा इंटू ए करेंगे तो उसका मतलब है अल्फा इंटू aij। तो दिस इज अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में ये जो V है इट इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ओवर f डैश, जिसको हम बोलेंगे स्पेस ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, अब आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिसेस का, और उसमें दिया हुआ है सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी इसी टाइप का सबसेट होगा। या आपको n पोजीशंस दी हुई हैं, n कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, और उसमें आपको ऑपरेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको इसी का सबसेट लेना है और देन उसको चेक करना है इट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा? वन स्टेप टेस्ट होगा। हाँ, अगर ऑपरेशन उसने ये चेंज कर दिया, मान लो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो ये डिफाइन कर देता है अल्फा यू इक्वल टू यू टू द पावर अल्फा, या अल्फा वन टू द पावर अल्फा, अल्फा टू द पावर अल्फा, तो हमें ये इंडिपेंडेंटली वेक्टर स्पेस चेक करना होगा। ठीक है, यहां मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन जो यहां है वो यूजुअल एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको इन्हीं का कोई ना कोई सबसेट दिया होगा, वन स्टेप टेस्ट यूज करोगे, वो अपने आप में वेक्टर स्पेस बन जाएगा और इस गिवन स्पेस का सबस्पेस बन जाएगा। और इसी में थर्ड एग्जांपल, अभी तक मैंने क्या किया था, ये सिंगल कंपोनेंट था, यहाँ n कंपोनेंट्स थे, और यहाँ कितने कंपोनेंट बन गए? n इंटू m कंपोनेंट। अभी तक बेसिकली मैं फाइनाइट डायमेंशन में हूँ, अब डायमेंशन का मीनिंग आगे जाके समझेंगे। ठीक है, इसी में वो इसी को एक्सटेंड कर सकता है, तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शन अंडर सिंपल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो बेसिकली इसका सेट सबसेट होगा। तो मैं f अगर फंक्शंस का कलेक्शन लेता हूं a टू f, सिंपली f इज अ फंक्शन, और यहां a कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो मैटर नहीं करेगा। तो यहां f प्लस जी ऑफ x जो डिफाइन करते हैं उसका मतलब क्या होता है? fx प्लस gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, सिंपल कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ द फंक्शन। और सिमिलरली अल्फा डॉट एफ ऑफ x जो डिफाइन करते हो वो क्या होता है? अल्फा डॉट एफ ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, तो दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में ये जो v है इट ओवर f डैश इज अ वेक्टर स्पेस, v ओवर f डैश मस्ट बी अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब इसमें अगर आपको वो कुछ भी पूछता है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम r टू r विच हैज अ फिक्स पॉइंट, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम r टू r विच आर मोनोटोनिक, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन फ्रॉम r टू r, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा? तो बेसिकली
वो इसी का कोई सबसेट है, उसमें वन स्टेप टेस्ट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल उसने ये पूछ लिया कि W आपके पास F है R2R सच दैट F इज बाउंडेड अंडर सिंपल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये W जो है इसमें A को मैं R रख दूंगा तो इसी का सबसेट बनेगा। अगर इसको मैं सबस्पेस प्रूफ कर दूं तो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो सबस्पेस के लिए क्या करना है, F और G बिलोंग्स टू W पिक करेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू R पिक करेंगे, ओवर फील्ड R बात कर रहा हूं। तो F बाउंडेड है, G बाउंडेड है, तो F प्लस G सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, तो इंप्लाइज W में चला जाएगा। अल्फा इंटू F, अल्फा फिक्स वैल्यू है, F बाउंडेड फंक्शन है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, तो ये W में चला जाएगा। तो वन स्टेप टेस्ट से ये अपने आप में क्या बन गया, सबस्पेस बन गया, और सबस्पेस है तो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बन गया। तो आप डायरेक्टली इसको शो कर सकते हो। तो जितने भी फंक्शंस के केस हैं और उसमें उसने अगर ये दे दिया कि अंडर एडिशन ऑफ फंक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, तो आपको इसी का सबसेट लेना है और उस पर वन स्टेप टेस्ट यूज करना है। एंड नेक्स्ट वन V अगर मैं डिफाइन कर लेता हूं फंक्शंस फ्रॉम N टू F, F इज फंक्शन और N टू F का मतलब क्या है, वो सारे फंक्शन जो सीक्वेंसेस है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, En सच दैट En इज अ सीक्वेंस। कहां डिफाइन हो रहा है, डिफाइन ऑन F। अब सीक्वेंसेस को ऐड करते हो तो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है, सेकंड पोजीशन सेकंड पे ऐड होता है। तो यहां भी जो फंक्शंस का एडिशन लिखूं या सीक्वेंसेस का एडिशन लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखूं या फंक्शंस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो ये ऑब्वियसली इसी का एक पर्टिकुलर केस है। तो यहां भी V ओवर F डैश इज अ वेक्टर स्पेस, जिसको आप डिनोट कर सकते हो F ऑफ En से, और इसको मैं डिनोट कर सकता हूं F ऑफ E से। ठीक है, जस्ट नोटेशन यूज कर रहा हूं। FA का मतलब जब भी लिखूंगा तो उसका मतलब है फंक्शंस का कलेक्शन, FEN का मीनिंग लिखूंगा सीक्वेंसेस का कलेक्शन। ठीक है, अब इसी में अगर मैं F बिलोंग्स टू V ले लूं सच दैट F इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, F बिलोंग्स टू FA पिक कर लूं, वो सारे फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कहां से आएंगे, F से आएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F ऑफ X। जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं बेसिकली वो सारे फंक्शन पिक करने हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं। तो दो पॉलिनोमियल को ऐड करोगे अगेन पॉलिनोमियल मिलेगा, दो पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे फिर पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये जो कलेक्शन है ये अपने आप में एक सबसेट ऑफ FA है, और वन स्टेप टेस्ट से ये एक सबस्पेस बनेगा, और सबस्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा। तो दिस इज F ऑफ X ओवर F डैश, अगेन वेक्टर स्पेस, जिसको नाम क्या दिया जाएगा, पॉलिनोमियल स्पेस। तो ओवरऑल आपके पास जो मेजर कैटेगरीज हैं वो 6 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी F ओवर F डैश, तो फर्स्ट वन इज F ओवर F डैश, सेकेंड वन इज Fn ओवर F डैश, थर्ड कैटेगरी इज Fn क्रॉस M ओवर F डैश, जो मेजरली जिसके सबसेट आपसे पूछे जाएंगे, और फोर्थ FA ओवर F डैश। और ये कैटेगरी जो है इन सब का जर्नलाइजेशन है। अगर A में सिर्फ एक एलिमेंट रख दूंगा तो ये आ जाएगा, A में n एलिमेंट रख दूंगा तो ये आ जाएगा, A में n इंटू m एलिमेंट रख दूंगा तो ये आ जाएगा। और उसके बाद मैंने डिफाइन करा है F ऑफ En। अगर इस कैपिटल A को नेचुरल नंबर का सेट लिखूंगा तो वो सीक्वेंसेस का स्पेस बन जाएगा। और उसके बाद मैंने डिफाइन किया F ऑफ X, तो इसका एक पर्टिकुलर सबसेट लिया ओवर F डैश। तो ये ओवरऑल आपके पास मेजर एग्जांपल्स हैं जो वेक्टर स्पेस बनाते हैं। और कहीं भी आपको पॉलिनोमियल का सेट दिया हुआ है और उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं तो हमें डिस्कस करना है कि इसका सबस्पेस है या नहीं है। कहीं भी सीक्वेंसेस का सेट दिया हुआ है तो इसके पास जाएंगे, कहीं भी फंक्शंस का सेट दिया हुआ है तो यहाँ डिस्कस करेंगे, और मैट्रिसेस का स्पेस है तो यहाँ डिस्कशन है, और एन टपल्स है तो यहाँ, और जर्नल फील्ड्स को रिलेट करके कुछ पूछ रहा है तो इस केस में। तो इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके पास उठ के आता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन सब में जो ऑपरेशन है वो
कंपोनेंट वाइज एडिशन है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर इनके अलावा कोई भी ऑपरेशन आपको दिया है तो आपको पूरी डेफिनेशन वेरीफाई करनी होगी। क्लियर? तो ये ओवरऑल वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के बारे में समरी है, और सब स्पेस के लिए वन स्टेप टेस्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन शीट मिल जाएगी, वो आपको कवर अप करनी है। ठीक है, पहला सेगमेंट आपका यहाँ फर्स्ट चैप्टर में कि आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस कैसे चेक करना है, सब स्पेस कैसे चेक करना है। जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया कि ये हो सकता है। अब इस पर आपको कुछ क्वेश्चन सेट मिला होगा, उस क्वेश्चन सेट को आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या ये डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है।